नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू, न्याय प्रणाली होगी सुगम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ईआरसीपी से राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास के लिए स्वर्णिम युग का उदय होगा। प्रदेश में स्टॉप डायरिया अभियान शुरू, 31 अगस्त तक चलने वाले अभियान में दस्त संबंधी बीमारियों की जाएगी प्रभावी रोकथाम। और प्रदेश के सरिस्का और रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्यों में आज से 3 महीने के लिए पर्यटन गतिविधियां बंद। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। इन कानूनों से न्याय प्रणाली सुगम होगी। एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। ये कानून तारीख पे तारीख के चलन की समाप्ति सुनिश्चित करेंगे और देश में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित होगी जिसके जरिए 3 वर्षों के भीतर न्याय मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने नए कानूनों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नए कानूनों के बारे में पुलिस और जांच प्राधिकरणों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों, कार्यक्रमों, चर्चाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इस विषय पर गहन चर्चाएं और विश्लेषण किए गए हैं। जन जागरूकता अभियान, संवाद कार्यक्रम, सूचनात्मक वेबसाइट्स और मंत्री स्तरीय वेबिनारों का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा विद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम मॉड्यूल को अनिवार्य रूप से शामिल भी किया गया। नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्रवाई में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। इन कानूनों की शुरूआत के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक पुलिस थाना प्रभारी द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ईआरसीपी से राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास के लिए स्वर्णिम युग का उदय होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 21 जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को भी पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ये परियोजना किसानों की समृद्धि और प्रदेश की उन्नति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। श्री शर्मा कल भोपाल में पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त पहल आयोजन को संबोधित कर रहे थे। 75,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कल भोपाल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इधर मुख्यमंत्री आज कोटपूतली बहरोड जिले के भाकरी गांव में ईआरसीपी योजना में जिले के 3 प्रमुख बांधों को जोड़ने पर आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। स्वतंत्रता सेनानी, महान चिकित्सक और भारत रत्न से सम्मानित डॉ भिधान चंद्र
रॉय की जयंती पर यह दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में डॉक्टर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स डे पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली के राजकीय बांगड़ अस्पताल में श्रेष्ठ कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी है। मुख्यमंत्री ने बधाई संदेश में कहा कि राष्ट्र निर्माण और अर्थव्यवस्था की प्रगति में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। दस्त संबंधी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए इस अभियान की शुरूआत की गई है। 31 अगस्त तक चलने वाले अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को दस्त से बचाव के लिए ORS पैकेट और जिंक की गोलियां वितरित करेंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि इसके अलावा सभी चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ORS जिंक कॉर्नर संचालित किए जाएंगे, जहां आमजन को दस्त से बचाव और उपचार की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल स्टॉप डायरिया अभियान सहित राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी बनाओ अभियान की शुरूआत की थी। पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन प्रदेश भर में बूथों पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को स्वास्थ्यकर्मी आज और कल घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। प्रदेश के सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में आज से पर्यटन गतिविधियां बंद रहेंगी। रणथंभौर के मुख्य जोन 1 से 5 में पर्यटक 3 महीने तक भ्रमण नहीं कर सकेंगे। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर के बाहरी जोन 6 से 10 में वर्षाकाल के दौरान भी पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। हर वर्ष की भांति मानसून के चलते इस बार भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन कार्य आज से बंद हो गया है। 30 सितंबर तक राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य भाग जोन संख्या 1 से 5 में पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। मानसून के दौरान वन क्षेत्र में होने वाली अवैध चराई तथा शांति भंग होने की संभावना को रोकने के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर खुशहाल यादव ने 31 अगस्त शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है। वहीं कानून व्यवस्था के मद्देनजर कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मानसून सीजन में बारिश के कारण रास्तों के खराब होने और बाघों तथा अन्य वन्य जीवों का ब्रीडिंग समय होने के कारण हर साल टाइगर रिजर्व को बारिश के दौरान 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। सरिस्का में पर्यटकों के लिए बंद के दौरान एक जोन खुला रखा जाता है। इसमें टहला और सदर गेट से पांडुपोल तक पर्यटक जा सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। चूरू में 2 इंच बारिश हुई। इसके अलावा जयपुर, वनस्थली, अलवर, डूंगरपुर, माउंट आबू, बारां, श्रीगंगानगर, करौली, दौसा और भरतपुर सहित कुछ शहरों में पानी बरसा। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कई स्थानों पर तेज बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया। धौलपुर जिले में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव लगातार जारी है। जिले के बाड़ी, सरमथरौप तथा वसीड़ी उपखंड में पिछले 24 घंटे में 124 mm बारिश दर्ज की गई है। निचले इलाकों तथा कई जगह पर पानी भर गया तथा नदी नाले बह निकले। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इस बीच कल सर्वाधिक 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। इन कानूनों से न्याय प्रणाली सुगम होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ERCP से राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास के लिए स्वर्णिम युग का उदय होगा।
प्रदेश में स्टॉप डायरिया अभियान शुरू हो गया है। 31 अगस्त तक चलने वाले अभियान में दस्त संबंधी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम की जाएगी। और प्रदेश के सरिस्का और रणथम्भौर राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में आज से 3 महीने के लिए पर्यटन गतिविधियां बंद रहेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।